राम राम किसान भाइयों। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज मैं ये बेर के बगीचे में खड़ा हूँ और अभी बेर का पौधा है पूरा फूल अवस्था पे है। फूल भी आ रहे हैं और फूलों के साथ साथ फूलों से फल भी बन रहे हैं। तो किसान भाइयों, जैसे इसमें बेर में अपन कीट बीमारियों की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे कीट बीमारी आते हैं, पर सबसे ज़्यादा नुकसान इस बेर में फल मक्खी से होता है। तो फल मक्खी की रोकथाम के लिए आज मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अब जैसे आप देख पा रहे हो कि ये हमने फल मक्खी ट्रैप लगाया है, तो इसमें जैसे आपने ये देख रहे हो कि इसमें काफ़ी सारी मक्खियाँ इसमें फंस चुकी है। और ये इसका लगाने का उद्देश्य ये है कि ये लगाने से हमें इसकी मॉनिटरिंग होती है फल मक्खी की, और सही समय पे हमें पता चलता है कि हमारे बगीचे में फल मक्खी का नुकसान स्टार्ट हो गया है या फल मक्खी का आक्रमण स्टार्ट हो गया है। उस हिसाब से हम आगे इसकी रोकथाम की तैयारी कर सकते हैं। तो हमने ये फल मक्खी ट्रैप इसलिए इसमें लगाया है, और ये हम 1 एकड़ में 10 जगह इसको लगाना होता है। तो अभी जैसे आप देख रहे हो कि फल मक्खी नुकसान करती है सबसे ज़्यादा बेर जब अपना मटर अवस्था पे होता है। बेर फल की जो साइज मैं दिखाऊं तो ये जैसे ये साइज है, तो ये या इससे थोड़ा सी जब इसकी साइज बड़ी होती है तब फल मक्खी इसमें अंडे देती है, और बाद में इस अंडे से जो इसकी लार्वी, जो इसका मेगट बनता है, वो जो लट होती है इसकी, वो फल में नुकसान करती है और अपने फलों को काना कर देती है। तो फल उस खाने योग्य नहीं रहते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हमने ये फल मक्खी ट्रैप लगाया है, और इसके हिसाब से हम आगे का जैसे कीटनाशक का इसमें छिड़काव करेंगे तो उस हिसाब से हम तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें बेर में पहला छिड़काव फल मक्खी की रोकथाम के लिए, जब ये मैंने जो अवस्था बताई, जो मटर अवस्था होती है, उस पर बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें छिड़काव किससे करना है, एक तो जैसे है क्विनाल्फोस नाम से एक कीटनाशक आता है, उसकी 15 लीटर पानी के पंप में 30 मिलीलीटर दवा काम में लेते हैं, और उसके साथ ही उसमें 150 ग्राम गुड़ भी मिलाते हैं 15 लीटर के पंप में, ताकि गुड़ मिलाने से क्या होता है कि फल मक्खी गुड़ की तरफ आकर्षित होती है, तो उसका अपने को प्रभावी नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा दूसरी जैसे मेलाथियान है, डाइमेथोएट है, ये कीटनाशक भी इसमें काम में ले सकते हैं। दूसरा, साथ ही अपन इसमें नीम ऑयल भी काम में ले सकते हैं। 1500 ppm का जो नीम ऑयल होता है, जिसमें एजाडिरेक्टिन जो केमिकल होता है, उसको हम 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव 10 से 15 दिन पे नियमित रूप से करते रहेंगे, तो भी फल मक्खी में अपने को काफ़ी इसमें रोकथाम मिलेगी। और इसके अलावा जब फल मक्खी से जैसे आने वाली सीजन में, इसी सीजन में आने वाले समय में जब अपने फल पकने की अवस्था होगी, तो जो फल मक्खी से ग्रसित कुछ फल नीचे गिरते हैं, तो उनको अपने को उठा के किसी गड्ढे में गड्ढा बना के मिट्टी में और उनको दबाना है, ताकि वो आगे उसका संक्रमण, मतलब आगे उसकी जनरेशन नहीं फैले। दूसरा, इसके साथ ही अपने को ये भी ध्यान रखना है कि अपने बेर के जो बीच में जो खाली जगह होती है उसमें प्लोइंग जरूर करें, जो मिट्टी को पलटे उसमें, क्योंकि इसमें जो ये फल मक्खी है मिट्टी में अपनी कोशित अवस्था पूरी करती है, तो उससे भी इसका आक्रमण आने वाली सीजन में कम होगा। इसके अलावा जब सीजन का जब एंड होता है, जब अपने फल की तुड़ाई हो जाती है, उसके बाद में बेर के बगीचे में जैसे भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, ऐसे अपने जानवरों को छोड़े चढ़ने के लिए, ताकि वो जो फल मक्खी से ग्रसित जो नीचे बेर पड़े होते हैं उनको खाए और वो नष्ट कर सके। तो आने वाली सीजन में अपने बेर में फल मक्खी का नुकसान कम होगा। तो राम राम भाइयों, जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको करनी है। राम राम।